वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हम आपके सामने एक समस्या लेकर उपस्थित हैं और यह समस्या है आपके चैप्टर नंबर 12 विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो व्यास के लंबवत होती है या व्यास पर लंब होती है। तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है? क्या प्रश्न समझ में आया? लीजिए हम प्रश्न को ढंग से समझते हैं। एक वृत्त है जो कि आपको दिया हुआ है, जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु M है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर किसी बिंदु से गुजरने वाली जीवाएं, देखिए एक वृत्त में किसी बिंदु से बहुत सारी जीवाएं गुजर सकती है। ये जीवा भी इससे गुजर रही है, ये जीवा भी 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 गुजर रही है। तो एक बिंदु से बहुत सारी जीवाएं गुजरती है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा, मान लीजिए ये आपका व्यास है, ये रहा हमारा व्यास, तो व्यास के लंबवत जो जीवा होती है वो जीवा सबसे छोटी होती है। क्लियर? वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो व्यास पर लंब होती है। यानी हमें इस AB को सबसे छोटा सिद्ध करना है। तो लंबवत जीवा तो हमने AB ले ली और बाकी कोई सी भी एक जीवा हमने CD ले ली और हमारा चित्र कंप्लीट किया। व्यास हमारा PQ है ही, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये AB जो है वो CD से छोटा है। अगर यह सिद्ध हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से गुजरने वाले व्यास पर लंब होती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहां हो जाएगा। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया, तो अब हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। जी हां, दिया है। चलिए लिखते हैं दिया है। ये लीजिए, ये हमको दिया हुआ है कि एक वृत्त में स्थित बिंदु M से, हमने वो बिंदु M ले लिया है, व्यास PQ भी इसी बिंदु से गुजर रहा है तथा जीवाएं AB व CD गुजरती है। किससे? बिंदु M से। यही है, हमने दिया है को लिख दिया। अब दिया है को लिख दिया तो सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो इस CD से छोटी है। तो अपने आप सब सिद्ध हो जाएगा। लीजिए, हमें सिद्ध करना है कि AB छोटी है CD से, जीवा AB छोटी है CD से। तो लिख दिया हमने। अब इसके लिए रचना भी हम कर लेते हैं। क्या करना होगा रचना में? देखिए मैं बताता हूं। ये जो आपने O से इस पर CD पर लंब खींचा है, हम इसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। चलिए मैं इसे नाम दे देता हूं PQ, हमने यहां दे दिया तो इसे L दे देता हूं। ये लीजिए, हमने क्या किया? OL लंब खींचा है CD पर। ठीक है, तो लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया? OL लंब CD पर खींचा। ये हमारी हो गई रचना। तो रचना भी कोई ज्यादा स्पेशल नहीं, हमने लिख दी। अब हमें सिद्ध करना है कि AB छोटा है CD से, और उसके लिए हमें लिखना होता है उपपत्ति। अब उपपत्ति में शुरुआत कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। हमारे इसको सिद्ध करने का काम हमें क्या करना होगा, तो लीजिए हम करते हैं। देखिए, आपको पता है कि CD, AB और PQ बिंदु M से गुजर रहे हैं। लिखा भी है, आप चाहें तो हम फिर लिख सकते हैं। लीजिए हम लिखते हैं तथा एक चीज और है यहां पर, आपकी जो ये जीवा AB है वो लंब है ना इस PQ पर, तो वो भी हम लिख देते हैं। तथा AB लंब है PQ के। क्लियर? सारी बात हमने यहां लिख दी। अब ये लिख दिया तो फिर क्या, हम यहां देख रहे हैं कि रचना से OL लंब है CD पर, क्योंकि OL CD पर लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OLM, इस त्रिभुज में बात कर रहा हूं, OLM त्रिभुज में ये जो कोण L बन रहा है वो समकोण होगा ना। अगर ये समकोण होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। चलिए मैं इस बात को लिखता हूं। हम कहेंगे कि क्योंकि OL लंब है CD पर, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? OLM एक समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल होगा ही, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या हुआ? OLM एक समकोण त्रिभुज है। पूरा लिखो ना, खा गया था मैं तो इस त्रिभुज को। लीजिए आपने बचा लिया। OLM एक समकोण त्रिभुज है। अब OLM समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या निकलता है
देखिए समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो कर्ण है, कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और यहां 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है? OM। जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या? कि OM OL से बड़ी होगी, क्योंकि OM इन दोनों ही भुजाओं से बड़ी है, तो OM बड़ा होगा OL से। तो हम ये बात लिख सकते हैं। तो लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखता हूं कि OLM एक समकोण त्रिभुज है, अतः हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो OM है वो OL से बड़ा है, या जो OL है वो OM से छोटी है। लिख देते हैं, चलो ये लीजिए, अतः OL छोटा है OM से। अब हमने ये लिखा कि जो OL छोटा है OM से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दूरी जो OL है वो कम है और जो OM है वो अधिक है। तो कम दूरी होने की वजह से CD केंद्र के नजदीक है, निकट है, और अधिक दूरी होने से जो AB है वो केंद्र से दूर है। यही हुआ ना? तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, जरा देखिए क्या लिखा हमने। क्योंकि OL छोटा है तो अर्थात इसका मतलब ये निकला, ये लीजिए मैं लिखता हूं, अर्थात क्या मतलब हुआ कि CD केंद्र O के निकट है, जीवा CD। अब OM का तो हमने लिखा ही नहीं, AB की अपेक्षा हम ये लिख देंगे, AB की तुलना में CD केंद्र के नजदीक है। जीवा CD, जीवा क्लियर। हमने क्या लिखा कि जीवा CD जीवा AB की तुलना में केंद्र O के निकट है। देखिए CD इस AB की तुलना में केंद्र O के पास में है, हमने यही लिखा। अगर ये पास में है तो हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो जीवा केंद्र के निकट होती है, केंद्र के पास में होती है, वो जीवा जो जीवा दूर होती है उसकी तुलना में बड़ी होती है। नहीं जानते आप? मैं समझाता हूं। देखिए एक वृत्त लेते हैं और इस वृत्त में व्यास आप जानते हैं सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि व्यास तो केंद्र पर ही होता है ना। तो इसके बाद वाली इससे छोटी, इसके बाद वाली इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, यानी ये जो जीवा है वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी जीवा केंद्र से दूर है और बड़ी जीवा केंद्र के पास है। तो यानी जो जीवा लंबाई में बड़ी होती है वो केंद्र के निकट होती है, और जो छोटी होती है वो केंद्र से दूर होती है। और हम यहां देख रहे हैं कि AB CD की तुलना में केंद्र से दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि AB CD से छोटी है, और यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए हम लिखते हैं, ये जो हम जानते हैं ना वो लिखते हैं। तो हम जानते हैं निकट है, तथा हम जानते हैं, ये लीजिए मैं यहां ये भी लिख देता हूं कि तथा हम जानते हैं है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र के निकट स्थित जीवा केंद्र से दूर स्थित जीवा की तुलना में बड़ी होती है। जानते हैं ना? अब जानते हैं तो इसका क्या मतलब निकला कि भाई जो निकट स्थित जीवा है यानी कि CD इस दूर स्थित जीवा यानी कि AB से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB CD से छोटी है, तो बड़ी होती है, इसलिए अपने आप ये समझ में आती है हमारी बात, यानी इसलिए जो AB है वो छोटी होगी CD से, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो क्लियर है, एक वृत्त में किसी बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो व्यास पर लंब होती है। क्लियर? चलिए, अगर आपको यह सवाल समझ में आया तो फिर थम्स अप बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके बाय, मिलते हैं नए वीडियो।